अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों में बारिश के साथ में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। नंदानगर घाट मोटर मार्ग पर पहाड़ का आधा हिस्सा भारी बारिश के चलते टूटकर सड़क पर आ गया है, जिससे कि नंदानगर घाट को जाने वाली सड़क बाधित हो गई है। वहीं सड़क को खोलने का काम भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार लैंडस्लाइड होते जा रहा है। तो चमोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं, जिससे कि वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन भी यहाँ पर हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं भारी भूस्खलन की और पत्थर चट्टाने भी नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में अभी ताजा हालात क्या देखे जा रहे हैं? जी, अगर मौके की बात करें तो अभी भी मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है, क्योंकि कल देर रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो नंदानगर घाट को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है और जो क्षेत्र में जो सहायक नदियां हैं और जो मुख्य नदियां हैं उनका जल स्तर भी धीरे धीरे अभी बढ़ने लगा है। फिलहाल प्रशासन का फोकस नंदानगर घाट मोटर मार्ग को खोलने का है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश से गंगा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सहायक नदियों का बहाव भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। वहीं बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। साथ ही सड़कों पर बहता पानी नदियों का रूप लेता जा रहा है। हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के घाट पर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचनगंगा की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। आप देखिए कि किस तरीके से विकराल रूप में कंचनगंगा नदी बह रही है और बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा नेशनल हाईवे पर रौद्र रूप में अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर को बहा ले जा रही है, जिसके बाद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 4 से 5 घंटे तक बंद रहा, जिसे बाद में खोल दिया गया। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर आई है। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को इसका खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। कपकोट इलाके में मुसीबत ज्यादा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में सड़कों और नेटवर्क सुविधा खस्ता हाल है। वहीं बारिश के बाद में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। उत्तरकाशी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे खस्ता हाल है। हाईवे पर कई जगह जलभराव होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पहाड़ी से पत्थर भी नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से भी यात्री परेशान हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से संभल कर यात्रा करने की अपील की है। सड़क से संबंधित विभाग है जैसे NH, PRO, PWD, इन सबको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मशीनरी है उसको यथास्थान रखा जाए और जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए खुलवाने का प्रयास किया जाए। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा का पानी घाट के प्लेटफॉर्म तक आ गया है। वहीं 28 जून को G20 के विदेशी मेहमान गंगा आरती करने आएंगे और लेकिन त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। G20 की तीसरी बैठक ऋषिकेश में शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर 28 तारीख को एक भव्य गंगा आरती होनी है, लेकिन लगातार गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और घाट तक पहुंच गया है, जिसके चलते तैयारियों में विघ्न शुरू हो गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। सीएम कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ में सीएम मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही सीएम तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं और 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होनी है, लिहाजा इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे और साथ ही हरिद्वार दौरे के दौरान में तमाम तैयारियां देखेंगे, क्योंकि जल्द ही कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस दौरान कावड़ मेले का भी आयोजन किया जाता है। और ऐसे में क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा पुख्ता है, इन तमाम विषयों पर समीक्षा भी करेंगे और जायजा भी लेंगे सीएम। हरिद्वार कावड़ मेले के लिए जीआरपी पुलिस भी तैयारियों में जुट गई है। सावन के महीने में होने वाले कावड़ मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त ट्रेनों से भी हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में जीआरपी के लिए भी रेलवे स्टेशन परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जीआरपी ने हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर में 3 जोन में इसे बांट दिया है, जिससे कि करीब 550 कर्मी यहां पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही एटीएस ने भी टीम की तैनाती की जाएगी और रेलवे से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की भी मांग की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। जो कावड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रेनों के लिए उसकी उपलब्धि कराई जाए और जो कावड़ी यहाँ पे जब आते हैं तो उनको ड्रिंकिंग वाटर और मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज़ बाहर के साइड में, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर के साइड में और रेलवे के एरिया में भी उनको उपलब्ध कराया जाए। नैनीताल ने 4 दिन बाद भी पानी की समस्या का यहां पर हल नहीं हो पाया है। शहर के ऊपरी इलाकों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं, लेकिन नलों में पानी कब आएगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लोगों को पानी की दिक्कत यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। खास करके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले 4 दिन से नैनीताल के जो ऊपरी इलाके हैं वो पानी की समस्या से झेल रहे हैं और देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन टूटी थी उसके बाद इस तरह से जो जल स्रोत है वहां से इनको पानी भरना पड़ रहा है। इस तरह लाइन लगानी पड़ रही है। जो बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले इसी तरीके से पानी भर रहे हैं, उसके बाद स्कूल जा रहे हैं और 4 दिन के बाद अभी तक पानी की एक बूंद नल पे नहीं टपकी है। कुछ लोग हैं, भाई साहब किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? पानी की काफ़ी 3-4 दिनों से बहुत दिक्कतें आ रही है। सभी के लिए समस्याएं। पीने के लिए पहले आता था तो ये कह रहे पाइपलाइन अगर टूट गई इसे शीघ्र कहते हैं इसको ठीक करने की वो करें। बच्चों स्कूल जाने से पहले पानी भरना पड़ रहा है? बोलो। हाँ बोलो। हाँ। पानी कितनी देर तक लाइन लगानी पड़ रही है? दिन मैडम पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है पानी को लेके? बहुत हो रही है। आज 3-4 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1-1, 2-2 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी तो अभी कह रहे, कभी कह रहे जुड़ गया, फिर टूट जा रहा है। और यही कहने में कल आएगा, अभी तक तो नहीं आया है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो लाइन है बर्तनों की वो पूरी इस तरह से हैं और उस तरफ पानी भरा जा रहा है और जो लाइन है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा है सिस्टम सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कि अभी 24 घंटे के अंतर्गत पानी आ जाएगा, लेकिन हालात इस तरह से हैं, जो बच्चे हैं उनको खुद पानी भरना पड़ रहा है। इसके अलावा जो समस्या ऊपरी इलाकों में खासतौर पर बन रही है वो एक भीषण त्रासदी की तरह है, क्योंकि नैनीताल में आप देख सकते हैं कि झील है, बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद भी हालात पानी को लेके कुछ इस कदर हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। ऋषिकेश में संतों ने सरकार से धार्मिक पर्यटन के लिए अलग मंत्रालय और पर्यटन के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग की है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि संत समाज की चिंता है कि विश्व प्रसिद्ध धामों को पर्यटन की दृष्टि से देखकर वहां घूमने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे कि बद्री केदार जैसे धार्मिक धाम पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं। धार्मिक जो तीर्थ यात्रा है वो एक अलग वस्तु है और पर्यटन आमोद प्रमोद के लिए किया जाने वाला अलग वस्तु है। दोनों को अलग मंत्रालय पहले तो बनना चाहिए, ताकि दोनों चिन्हित हो जाएं कि ये तीर्थ यात्रा के लिए सोचते हैं और ये पर्यटन के लिए सोचते हैं। पर्यटन में मौज मस्ती होती है,
उसमें कोई अंकुश नहीं मानना चाहता। तीर्थ यात्रा पूरी तरह से नियंत्रित होती है, उसमें संयम नियम का बड़ा महत्व है। एक तरफ जहां पर आदिपुरुष फिल्म अपने डायलॉग को लेकर चर्चाओं में है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में भी इन दिनों अलग ही रामायण चल रही है। और यहां भारत ने अपने राम से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो एक बार फिर से हरिद्वार से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी हरिद्वार की सीट पर नजरें गड़ाए हैं। हरक चाहते हैं कि हरदा ये सीट उनके लिए छोड़ दे, और इसके लिए हरक ने खुद को भरत और हरीश रावत को कलयुगी राम बता दिया। साथ ही राम से उम्मीद भी लगा रहे हैं कि राम उनके लिए त्याग करे। लेकिन इस पूरे मामले में अब कलयुगी राम यानी कि हरीश रावत कुछ नहीं कहना चाहते। हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण कि जब राम वनवास चले गए थे और भरत उनको मिलने के जा रहे थे, तो राम को पता चला कि भरत मुझको मिलने के लिए जंगल में आ रहे हैं। तो राम ने वन देवी को कहा, हे वन देवी, रास्ते में जो कांटे हैं वो कांटे हटा दो। मेरा भरत आ रहा, मेरे भरत के पैरों को वो कांटे न चुभ जाए। नो कमेंट, नो कमेंट। कहेंगे या फिर लोकसभा सीट को लेकर हरिद्वार? मैंने कहा नो कमेंट। हरीश रावत ने पूरे मामले को भले ही नो कमेंट पर छोड़ दिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आज भी दोनों नेताओं के बीच की तल्खी साफ दिखती है। भले ही हरक सिंह रावत अपने तरकश से शब्दों के जाल फेंक रहे हो, लेकिन लगता नहीं हरीश रावत कभी इन जालों में फंसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बड़थवाल की रिपोर्ट। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के छात्रों ने एक बेहतरीन कोशिश की है। इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसी कार स्पोर्ट्स बनाने की में सफलता हासिल की है जो सिर्फ बिजली से चल सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के इलेक्ट्रिक विभाग के छात्रों ने इस कार को तैयार किया है। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को तैयार करने में खर्चा भी सिर्फ 80,000 ही आया है। स्टूडेंट्स ने कार तैयार करने से पहले रामनगर ESTC में 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। ये कार एक बार चार्ज होने पर 40 से 45 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर सकती है। 1 कुंटल भार क्षमता की एक कार पूरी तरह इको फ्रेंडली है, वहीं पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को भी खत्म कर रही है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमारे डीजल बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया आया, तो इसी पे हमने काम करना शुरू किया। तो इसकी जो कॉस्ट है अभी तो 80,000 के अप्रॉक्स हमें लगे इसमें बनाने में, लेकिन आने वाला टाइम पे और कम करी जा सकती है। पहाड़ों में भी इतनी व्हीकल्स हो गई है, हमारा एनवायरनमेंट सेफ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ धुआं लगकर धूल उड़ती रहती है। तो बच्चों की एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम अपने ऑफिस वर्क के लिए हम इसे डेली हम जा सकते हैं। भले बहुत दूर ना जा पाए अलग बात है, लेकिन हम इससे डेली अपने ऑफिस जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को बनाने में छात्रों ने 40 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 सेल की मदद ली है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली स्पोर्ट्स कार को स्कूल और ऑफिस के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस कार को मॉडिफाइड कर पेटेंट करने का भी मन बना रहा है। साथ ही कॉलेज की यह भी कोशिश है कि इसकी लागत को कुछ कम किया जाए। मैं समझता हूं कि आगे इसमें अभी और चीज इन्वॉल्व हो, कई चीजें हो सकती हैं ताकि ये मार्केट में लॉन्च हो सके। और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि 1 साल के अंदर अगले प्रोजेक्ट में अगर ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल होता तो इसको हम पेटेंट फाइल करवा देंगे संस्थान की तरफ से। यह स्पोर्ट्स कार एक दिन में 80 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, लेकिन जल्द ही इसकी क्षमता को 250 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरी दुनिया में तरजीह दी जा रही है। ऐसे में छात्रों की यह पहल काफी कारगर साबित हो रही है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली में पुलिस ने रेप के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहला मामला थराली का है, जहां पर बलात्कार पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर सिलोड़ी गांव में एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि दूसरा मामला नारायण बगड़ का है, जहां पर नाबालिग लड़की ने नवजात को जन्म दे दिया, जिसके बाद में पीड़िता ने पुलिस को पूरी बात बताई। पीड़िता ने कहा कि सिलोड़ी गांव के एक युवक ने उसके साथ में बलात्कार किया और फिर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज कर दिया गया है और साथ ही कार्रवाई जारी है। – 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन का जिन्न एक बार फिर से बाहर क्यों निकला है और कांग्रेस के अंदर खाने में खलबली अब मच गई है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि जब गलती नहीं की तो डर क्यों लग रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से सीबीआई कोर्ट ने उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन में आरोपियों को नोटिस भेजे हैं, प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को वॉइस सैंपलिंग के आदेश के बाद कांग्रेसी नेताओं में अंदर खाने डर का माहौल है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नेता स्टिंग पर बयानबाजी दे रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने स्टिंग में शामिल नेताओं पर कहा कि जब कोई गलती नहीं की तो डर क्यों रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा, हम कोई डरे हुए नहीं है। जो सही होगा उसको किसी भी प्रकार से मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहने की भी आवश्यकता नहीं है और कानून के अनुसार सबका काम होगा और कहीं कोई अगर दोषी नहीं है तो निश्चित रूप से उनको कोई चिंतित भी नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा ना कि स्वागत है, हम सहयोग करेंगे। उनको मैं कहां से डरा हुआ नजर आया, पहली बात। दूसरी बात यह है, अब तो जब जो सीबीआई की परतें उभरेंगी उस स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद की घटनाओं की, भाजपा नंगी हो जाएगी। डरना तो उनको है। साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन का मामला ऐसे समय में सामने आया जब हरीश रावत, हरक सिंह रावत और पत्रकार से नेता बने उमेश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस के अंदर सीबीआई के वॉइस सैंपल के नोटिस की टाइमिंग को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल के गर्म पानी खैरना में नदी में मीट धोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग रोजाना छिपरा नदी में ऐसे ही मीट धो रहे हैं और गंदगी पवित्र नदी में डाल रहे हैं। वीडियो बना रही महिला बता रही है कि नदी से उसकी आस्था जुड़ी है और सामने शिव मंदिर है जिसमें इस जल को चढ़ाया जाता है, लेकिन कई सालों से कुछ लोग नदी में बकरा काटकर इस नदी को अपवित्र कर रहे हैं। स्थानीय महिला ने ऐसे लोगों को किराए पर यहां मकान देने पर भी सवाल उठाए हैं। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के देवपुरा इलाके में एक घर का हिस्सा गिर गया। नाले के पास में बने घर की दीवार तेज बहाव के चलते ढह गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कंचनगंगा के पास में खोल दिया गया है। साथ ही लामबगड़ खचुड़ा नाले के पास भी मार्ग को खोल दिया गया। रामनगर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू की। टिहरी में बीजेपी नेता आदित्य कोठारी ने लैंड जिहाद मामले में कहा कि कांग्रेस इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ कांग्रेस इस पर बयानबाजी कर रही है। देहरादून में मासूम बच्चियों के हत्यारे पिता को लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जितेंद्र ने बेटे की चाहत में बच्चियों की हत्या कर दी।
अल्मोड़ा जिला अस्पताल की सीटी स्कैन की जल्द ही सुविधा यहां पर शुरू कर दी जाएगी, जिससे कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मरीजों को इसका फायदा होगा। कोटद्वार में 20 अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू किया और अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के खरवा गांव में डीएम ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ में फावड़ा चलाकर जल संचय अभियान के तहत में श्रमदान किया। अल्मोड़ा की साहित्यकार नीलम नेगी ने अपना 5वां काव्य संग्रह निकाला। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल रही और आपातकाल के साक्षी रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सेमवाल को भी सम्मानित किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।